अब देखो लिपिड पढ़ चुके हैं, लिपिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स शब्द जो था, देखो सबसे पहले विटामिन्स, इंग्लिश में विटामिन को ऐसे लिखते हैं, विटामिन का अर्थ होता है वाइटल प्लस एमिन। वाइटल मतलब जीवों में पाई जाने वाले एमिन्स को हम क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। विटामिन शब्द जो था फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइटल प्लस एमिन। जीवित तंत्रों में पाई जाने वाले एमिन को क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। ये हम भोजन द्वारा, आहार द्वारा ग्रहण करते हैं, तो आहार द्वारा ग्रहण करने वाले कार्बनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जल विलय और वसा विलय। जल विलय जो जल में घुल जाएंगे, वसा विलय जो वसा में घुल जाएंगे। जल विलय का मतलब है जल में घुल जाएंगे तो मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसलिए शरीर में संचित नहीं होते हैं। जबकि ये वसा में विलय हैं, वसा में विलय हैं तो मतलब शरीर में संचित हो जाते हैं, शरीर में घुल के ही रह जाते हैं। अब वसा विलय को याद रख लो, ADE के। इनके अलावा जो भी रहेंगी वो जल विलय रहेंगी। अब देखो एक अपवाद है कि विटामिन H जिसको बायोटीन कहा जाता है, वो जल और वसा दोनों में अवेले होती है, किसी में भी नहीं घुलती है। कार्य की बात करें, ये देख लिया हमने, विटामिन H जल और वसा दोनों में अवेले होते हैं। कार्य की बात करें, कार्य है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में ये आवश्यक होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। अत्यंत कम मात्रा में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम विटामिन करते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। प्रत्येक विटामिन एक जैविक कार्य करती है, मतलब हर विटामिन का कार्य फिक्स है। विटामिन की कमी से मनुष्य में रोग हो जाते हैं। यदि आहार के कारण हम विटामिन नहीं ले पाते हैं तो हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, लेकिन यदि भोजन के साथ हम विटामिन लेने लग जाएं तो ये रोग तुरंत दूर हो जाते हैं। अब देखो कुछ विटामिन हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं, कहाँ से स्रोत है इनका, क्या कार्य है इनका, और रोग कौन सा होता है ये देखना है। जैसे विटामिन ए है, इसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड या रेटिनॉल बोला जाता है। स्रोत क्या है, हरी सब्जियों, दूध और अंडा और गाजर से ये प्राप्त होते हैं। नेत्र दृष्टि मतलब हमारी आई साइट को इम्प्रूव करते हैं। रोग क्या है, रतौंधी। रतौंधी का मतलब है कि भाई रात में दिखना बंद हो जाए, आंखें सूखी सूखी हो जाएं, वो रतौंधी रोग होता है। जीरफ थैलीमिया भी रतौंधी का एक बड़ा रूप है, इसमें आंखें सूख जाती हैं, कई बार अंधापन भी हो जाता है, आंखों में सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, वो जीरफ थैलीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। ये सारी चीज़ों में तो होता ही है, इसके साथ साथ अनाज में भी होता है, ठीक है। ये साइन लगाया मतलब कि ऊपर की सेम चीज़ें उसके साथ साथ अनाज में भी। तंत्र का संचालन करता है। तो वेरी रोग है, वेरी रोग का मतलब है शरीर का संतुलन खराब होना, चक्कर आना, ठीक है, कमजोरी महसूस होना, वो सारी वेरी रोग हैं। तो तंत्र के संचालन संबंधित जो भी रोग है उसमें विटामिन B सहायक होता है। विटामिन B2 की बोलें, ये राइबोफ्लेविन होता है इसका नाम। ये पनीर में और ऊपर वाली सारी चीज़ों में होता है। शरीर वृद्धि के लिए सहायक होता है। होठ का फटना, होठ फटने लग जाते हैं जब बहुत ज़्यादा, तो समझ लेना चाहिए भाई विटामिन B2 की कमी हो रही है। डर्मेटाइटिस मतलब चर्म रोग संबंधी हमारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल, जो यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट बताया था हमने एक बार, भाई कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को याद है यीस्ट क्या होता है। दूध, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये होता है। उपापचय क्रियाओं मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उनमें काम होता है। इसको पेलेग्रा 3D, इसकी कमी से पेलेग्रा 3D रोग होता है, मतलब 3 रोग होते हैं पेलेग्रा। पहला है त्वचा शोथ, त्वचा पे एलर्जी होना, त्वचा खराब होना। दस्त है, लूज मोशंस हो जाना। मनोभ्रंश है, भूलने की बीमारी हो जाना, दिमाग संबंधी बीमारी हो जाना, ठीक है। फिर है विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन नाम है इसका। अंडा, मांस और अनाज में पाया जाता है। रक्त संचार से संबंधित क्रियाओं में होता है। रक्ताल्पता मतलब एनीमिया संबंधित जो रोग हैं इसकी कमी से हो जाते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन इसका नाम होता है। यकृत और मछली में ये पाया जाता है। यकृत मतलब जो भी लिवर होते हैं जानवरों के, उसमें पाया जाता है, और हमारे शरीर लिवर में भी संचित होने का काम है, मछली में पाया जाता है। उपापचय क्रिया वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। चेतना शून्यता मतलब एक्टिव नहीं रह पाते, चेतना मतलब बेहोशी से रहना, एक्टिवपना खत्म हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, बहुत सुना है विटामिन C हमने। विटामिन C के कैप्सूल भी आते हैं, प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है शरीर की, ठीक है। ये किन किन में पाया जाता है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू, संतरा, आंवला, सब में विटामिन C पाया जाता है। घावों को जल्दी बढ़ता है क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करता है। स्कर्वी रोग होता है इसमें, स्कर्वी रोग होता है ठीक है। स्कर्वी रोग का मतलब हमने बताया कि भाई मसूड़े हैं, मसूड़े फूल जाएँ, उनसे खून आने लग जाए आदि की जो क्रिया हो जाती है। विटामिन H जो है उसे बायोटीन कहते हैं। ये दूध और अंडे में पाई जाती है। ये भी उपापचय क्रियाओं को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है। विटामिन H की कमी से त्वचा शोथ, भाई त्वचा की एलर्जी हो जाना, बालों का गिरना। विटामिन D जो होता है वो कैल्सीफेरोल नाम होता है इसका। अंडा, मांस और मछली से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करता है विटामिन D। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है ना, हड्डियों का रोग होने लग जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है।
है, बच्चों में सूखा रोग होने लग जाता है। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल कहलाती है, ये अंकुरित गेहूँ में पाई जाती है, सोयाबीन में, अखरोट में। ये प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है। मतलब जनन क्षमता में इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के जो है उसको क्विनोन कहा जाता है, हरी पत्तेदार दाल सब्जियों आदि में पाई जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है हमारे। तो यदि इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमाने मतलब प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कम हो जाएगा, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्के बनने का मतलब है कि जब कभी लग जाती है हमारे, खून लगातार नहीं बहे, इसलिए रक्त का थक्का बनता है ताकि खून वहीं रुकना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये विटामिन है। प्रत्येक विटामिन की स्रोत, उनके नाम, उनका कार्य और उनसे होने वाले रोगों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। एक क्वेश्चन हमारे निश्चित रूप से आता है, तो यहाँ पे हमारा विटामिन पूरा हो जाता है।